हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिसे सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से दान, धर्म और पुण्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव को समर्पित पर्व है। इस दिन दान करने से सूर्य देव की कृपा और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इस दिन दान करने से व्यक्ति को सभी शुभ फलों की और पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर दान करना पापों का नाश करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। इस दिन ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ होती है, जिससे छोटे से छोटे किए हुए दान का पुण्य भी कई गुना बढ़ जाता है। तो आपको भी मकर संक्रांति के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान की जाने वाली या फिर शुभ कार्यों को करने वाली संख्या में 14 की संख्या का विशेष महत्व है। इस दिन आप 14 की संख्या में यानी 14 दीपक जलाकर दीप दान कर सकते हैं। 14 अलग अलग जगह पर दीप जलाकर दीप दान कर सकते हैं। इसके अलावा 14 ऐसी खास वस्तुएं हैं जिनका दान आप मकर संक्रांति के दिन कर सकते हैं। वैसे तो आप इन सभी 14 चीजों का दान कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य इन सभी 14 चीजों का दान करने की ना हो तो जितनी भी सामग्री आपके लिए दान में देना संभव हो, आप उनका दान कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं यह 14 चीजें कौन कौन सी हैं, इनका आप किस प्रकार से दान कर सकते हैं और किन वस्तुओं का दान आपको संक्रांति के दिन भूले से भी नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति पर्व पे कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका हमें विशेष रूप से दान करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने अंतिम समय के सफर पर होते हैं, गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है किस किस प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता हमें उस पथ पर पड़ती है। उस पथ पर हमें जो आवश्यकताएं पड़ती हैं, यदि उस प्रकार का दान हमने यहाँ धरती पर रहते हुए किया होगा तो उस पथ पर हमें उसकी सहायता अवश्य मिलेगी। हर जीवात्मा को एक न एक दिन नरक के रास्ते से गुजरना ही पड़ता है। इस जन्म में जो जो कर्म किए हैं उन सभी का फल नरक में अवश्य मिलता है। और यदि अपने जीते जी खास तौर पर मकर संक्रांति के दिन इन वस्तुओं का दान किया जाए तो यही वस्तुएं आपको उस लोक में भी मिलेंगी जिसका आप लाभ ले सके। हम सबकी जो यात्रा है हमारे अंतिम सफर की, वह सुखद होगी। इसलिए मकर संक्रांति का दान हम सभी को विशेष रूप से करना चाहिए। दान में दी जाने वाली सबसे पहली वस्तु है नारियल, चाहे वो सूखा नारियल हो या पानी वाला नारियल, जिसे गिरिगोला भी कहते हैं। और फिर 14 की संख्या में आप नारियल ले लें और उसका आप दान कर सकते हैं। इन नारियल को आप अपने आसपास के किसी मंदिर में, किसी निर्धन को या फिर किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। अगली सामग्री है सुहाग से जुड़ी हुई 16 श्रृंगार की सामग्री आप दान में दे सकते हैं। इसके अलावा आप सुहाग की पिटारी बनवाकर, चाहे तो आप उसमें 16 श्रृंगार की सामग्री नहीं तो 14 वस्तुएं तो कम से कम सुहाग की आप उसमें अवश्य रखें। इसमें काजल, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर के साथ लाल चुनरी अवश्य रखें। इसके अलावा आपकी समर्थ है, आपकी श्रद्धा है, आप जो जो वस्तु इसमें रखना चाहें वह आप इसमें रख सकते हैं। और इस पिटारी का दान आप किसी निर्धन सुहागिन महिला को दें या फिर मंदिर में सुहागिन ब्राह्मणी को दे सकते हैं और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। कहते हैं सुहाग को जितना बांटा जाता है, सुहाग सामग्री को आप जितना बांटते हैं उतना ही सुहाग आपका अमर होता है। आपके पति पर आने वाली सारी बलाएं टल जाती हैं, जितनी परेशानी है वह दूर हो जाती है। और हमारी माताएं बहनें तो लंबे समय से ही यानी प्राचीन काल से ही यह जो सामग्रियां हैं उनका दान करती आई हैं। अलग अलग अवसरों पर सुहाग की सामग्रियों को दान किया जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन भी आप सुहाग की सामग्री का दान दे सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी चीजें आप दान में दे सकें वह अवश्य दान दें। इसके लिए आप एक काम यह भी कर सकते हैं कि आप एक ही सुहाग की पिटारी बनाएं, उसमें आप 14 चीजें रखें, उसे किसी निर्धन सुहागिन महिला को दे सकती हैं। इसके अलावा आप 14 अलग अलग सुहाग की सामग्री भेंट में दे सकती हैं, दान दे सकती हैं। जैसे कि आप 14 काजल की डिब्बी, 14 सिंदूर की डिब्बी, 14 मेहंदी के कोन,
इस तरह की जो चीजें हैं वह 14-14 की संख्या में लेने के बाद आप उनका दान दे सकती हैं। संक्रांत यानी मकर संक्रांति के दिन बर्तन का दान किया जाता है, पर बर्तन कभी खाली नहीं देने चाहिए। बर्तन में आप गुड़, मिठाई, काले या सफेद तिल उसको भरकर तभी उसका दान दें। उस पर आप कुछ दक्षिणा भी जरूर रख कर दें। तो 14 की संख्या में आप बर्तन ले सकते हैं, बर्तन का दान दे सकते हैं। बर्तनों में भी अगर आप तांबे के बर्तन का दान करते हैं तो इसका बहुत ही पुण्य आपको मिल सकता है। तांबे के अलावा आप स्टील का या फिर पीतल के बर्तनों का भी दान कर सकते हैं, लेकिन लोहे का और लोहे से बनी चीजों का दान करने से इस दिन बचना चाहिए। जो ग्लास होता है, जो शीशा होता है, उससे जो बनी हुई वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं का दान भी आपको आज के दिन नहीं करना चाहिए। मंदिर की जो सामग्री आती है आप उसका दान कर सकते हैं। खास तौर पर पूजा की जो घंटी आती है, मंदिर में जो घंटी बजाते हैं जिस पर गरुड़ जी विराजमान होते हैं, आप उस घंटी का दान कर सकते हैं। इनके अलावा आप 14 की संख्या में धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं। दान हमेशा योग्य व्यक्ति को ही करना चाहिए, जिनकी इन कथाओं के प्रति श्रद्धा हो, आस्था हो। पुराणों की जो पुस्तकें आती हैं आप उनका दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप भागवत कथा का, भगवत गीता का या आप सुंदरकांड आदि की पुस्तकों का भी दान कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी एक तरह की सामग्री का दान करना चाहते हैं तो उन्हें 14 की संख्या में ही लें। 14 की संख्या में अगर दान करना संभव नहीं हो पाता है तो आप एक भी दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन आप दान छोटा करें या बड़ा, उसका पुण्य सभी को प्राप्त होता है। इसलिए आप इस दिन को व्यर्थ ना गंवाएं, कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। आप 14 की संख्या में नए ऊनी मोजे ले सकते हैं। इस दिन पुरानी फटी पुरानी चीजों का दान करने से बचना चाहिए। आप नए ऊनी मोजों का भी दान कर सकते हैं। 14 कंबलों का दान कर सकते हैं। 14 गर्म चादरें ले सकते हैं। 14 स्वेटर ले सकते हैं। 14 शॉल ले सकते हैं। तो इन सब चीजों का दान आप कर सकते हैं। एक बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना है। लोग कहते हैं कि इस दिन काले रंग की चीजों का दान नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी ऊनी वस्त्र होते हैं जैसे कंबल, चादर वगैरह होती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं काला रंग मिला होता है। तो आप इस बात का विचार मत कीजिएगा कि वह काला है या नीला है। आपको जिस तरह के भी कंबल मिल जाते हैं आप उन्हें श्रद्धा के साथ दे सकते हैं। इस तरह का कोई भी दोष यदि आप आज के दिन सामान देते हैं तो उससे कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि वस्त्रों का दान करना, खास तौर पर ऊनी वस्त्रों का दान करना तो मकर संक्रांति के इस पर्व पर बहुत ही शुभ माना गया है। इनके अलावा आप 14 साड़ियों का, जिनके साथ एक एक ब्लाउज पीस भी होना चाहिए, उसका दान कर सकते हैं। इसके अलावा 14 जोड़ी जूते, चप्पल आप दान दे सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में जो वस्त्र भगवान जी को धारण कराए जाते हैं, खास तौर पर लड्डू गोपाल जी के जो भी वस्त्र आप धारण करवाते हैं वह आप 14 जोड़ी मंदिर में दे सकते हैं। नहीं तो आप भेंट स्वरूप भी 14 लोगों में उनको बांट सकते हैं। हम सभी को अपने जीवन में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसका दान अवश्य करना चाहिए। यह वस्तुएं हैं जूते, चप्पल, छतरी और अन्न का दान। इन सब का दान वैसे तो आपको खास अवसरों पर करते रहना चाहिए, पर सबकी सामर्थ्य ऐसी नहीं होती है। पर किसी विशेष अवसर पर जैसे कि मकर संक्रांति के दिन आप इन वस्तुओं का दान कर सकते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि अंतिम समय में हमारे द्वारा की गई दान की जो सामग्री है वही हमारे पथ को आसान बनाती है, वही हमें पाप और पुण्य के बीच का फर्क समझाती है। और जिस तरह के दान हमने इस जन्म में किए हैं उसी तरह की सुविधाएं हमें दूसरे लोक में या फिर दूसरे जन्म में प्राप्त होती हैं। दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान आप मिट्टी के दियों का कर सकते हैं। 14 जगह पर दिए जला सकते हैं, यह आपको शुरू में बताया। इसके अलावा जो धातु के दीपक आते हैं, तांबे और पीतल के दीपक जो होते हैं, आप उनका भी दान दे सकते हैं। इसके अलावा आप टॉर्च का दान कर सकते हैं, क्योंकि दीपदान, रोशनी का दान करना, इसकी अलग ही महिमा है। और मकर संक्रांति का पर्व है तो खिचड़ी के बिना तो यह अधूरा है, इसलिए इस दिन खिचड़ी का दान तो सभी को करना चाहिए। खिचड़ी उड़द की दाल की होनी चाहिए। आप चाहें तो पकी हुई खिचड़ी का दान कर सकते हैं।
इसके अलावा 1 या 2 समय की खिचड़ी किसी के घर में बन सके उस तरह की सामग्री का दान आप दे सकते हैं। लेकिन खिचड़ी दान करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप खिचड़ी का दान कर रहे हैं तो दाल और चावल दोनों को अलग अलग रख कर दें। दाल और चावल के साथ आप 1 पैकेट में नमक रखें। बिना नमक के खिचड़ी का दान नहीं करना चाहिए। साथ में गुड़ या घी यदि हो सके तो इनका भी दान जरूर करना चाहिए। इस दिन आपको भूले से भी मिर्च का दान नहीं करना चाहिए। संक्रांति के पर्व पर गुड़, घी, तिल, इसके अलावा रेवड़ी और गज्जक या फिर जो मकई होती है जिससे हम पॉपकॉर्न बनाते हैं उनका भी दान दिया जा सकता है। अग्नि देवता के माध्यम से ही हमारे इष्ट देव या फिर हमारे आराध्य देवता अपने अपने हिस्से का भोग ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो आज के दिन आप एक छोटा सा हवन करके, चाहे मिट्टी के बड़े से दीपक में थोड़ा सा गाय के गोबर का उपला सुलगा लें, उसमें थोड़ी सी हवन सामग्री डालें। हवन सामग्री डालने के बाद एक लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर अग्नि प्रज्वलित करें। जलती हुई अग्नि में आप घी, गुड़, गज्जक, तिल, पॉपकॉर्न आदि डालें। फल मिठाई का भोग अग्नि देवता को समर्पित करें। इस तरह से आप मकर संक्रांति के दिन यह भोग अग्नि देवता को समर्पित कर सकते हैं। और फिर आप ब्राह्मण देवता को भी तिल, गुड़, मिठाई, फल, घी जो भी सामग्री का दान देना चाहते हैं ब्राह्मण देवता को अवश्य दें। आप जिस भी सामग्री का दान दे रहे हैं सबकी शुद्धि जरूर कर लेनी चाहिए। सभी पर थोड़ा थोड़ा गंगा जल के छींटे डाल के उन्हें शुद्ध जरूर कर लेना चाहिए। अपने हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और अपने आराध्य देवी देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके द्वारा दी जाने वाली दान की सामग्री का पुण्य आपके और आपके परिवार के सहित आपके पितरों को भी मिले। यदि आप सुहाग की सामग्री दान दे रहे हैं या फिर खिचड़ी का दान दे रहे हैं तो घर की जो भी महिला हो उन्हें अपनी साड़ी के आंचल से या फिर दुपट्टे से जो भी सामग्री आप दे रहे हैं उसे थोड़ा सा स्पर्श कराना चाहिए। गोल घुमाकर 3 बार घुमाकर फिर जल का छींटा देकर उसके बाद दान में दी जाने वाली सामग्री को दान देना चाहिए। इस विधि को, इस प्रक्रिया को मनसना कहते हैं। बहुत से लोग इसे मिनसना भी कहते हैं। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा, दान की सामग्री चाहे छोटी हो या बड़ी हो, पूजा के काम में आने वाली हो या फिर खाने पीने के, दान हमेशा योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। ऐसी सामग्रियों को किसी ऐसे व्यक्ति को दान में ना दीजिएगा जो इनका भूले से भी उपयोग ना करके कूड़ों में फेंक दें। और दान हमेशा अच्छी चीजों का करना चाहिए। यह थी मकर संक्रांति के दिन दान में दी जाने वाली कुछ विशेष सामग्री, खास तौर पर 14 की संख्या में दी जाने वाली सामग्री। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।